Hi kids, today I'm taking up the first lecture of 6th chapter जिसमें मैं कुछ important definition आपके साथ डिस्कस करूँगा। वैसे तो मैं इसमें सारे ही पॉइंट रिव्यू करूँगा जो अपने जूनियर क्लासेस तक अपने कवर किए हैं, ठीक है। बट मेनली आई विल बी कवरिंग जहाँ जहाँ मतलब जो पुरानी क्लासेस के पॉइंट होंगे उनको येलो हाईलाइट करूँगा, और जो 9th क्लास के पर्टिकुलरली पॉइंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 9th क्लास उसको मैं आपको रेड मार्क करता जाऊंगा। तो कोशिश करना कि उनको सेग्रीगेट कर देना। बाकी बेसिक ज्योमेट्री की ऑल पॉइंट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस क्लास। टेक केयर एवरीबॉडी, फाइन। नाउ जस्ट सी दिस वन, देखें, ध्यान से देखें। पहले उसने बोला एंगल। एंगल क्या होता है? ये सब जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे विद अ कॉमन पॉइंट। नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन पॉइंट। द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। जो दो रेज हैं वो आर्म बना रही हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ एक्यूट एंगल। व्हाट वी हैव? एक्यूट एंगल, मेजरमेंट 0 और 90 के बीच में, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। देन वी हैव राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है। जैसे वो ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल क्या था? ऊपर वाला एक्यूट एंगल था, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल है, दैट इज अ राइट एंगल। देन वी हैव ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो 90 और 180 के बीच का जो एंगल है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ ऑब्ट्यूस एंगल। उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट वन एज अ ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ जस्ट सी दिस वन, नेक्स्ट वन देखिए, नीचे चल रहे हैं। देन वी हैव व्हाट? स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेरे पास क्या है? 180 डिग्री का जो एंगल है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइन। देन वी हैव रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 से 360 के बीच में, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। दैट इज दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल्स। जो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, दैट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री को वी कॉल इट एज अ कंप्लीट एंगल, ठीक है। नाउ वी स्टडीड 6 पॉइंट्स, हमने 6 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या था? फिर से रिपीट करूंगा आपके पास। दैट इज व्हाट वी हैव एक्यूट एंगल 0 और 90 के बीच में। देन वी हैव नेक्स्ट इज द राइट एंगल जो 90 डिग्री का होगा। देन वी हैव ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 और 180 के बीच में है। देन व्हाट वी आर हैविंग स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का है। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 और 360 के बीच में है। देन कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का है। जो कितने का है? 360 डिग्री का है। Note, important note, what we have it, that is what we have 1 degree, that is 60 minutes. Then we have 1 minute, that is 60 seconds, we have it, ठीक है। ये हमारे जूनियर क्लासेस में हमने पढ़े होंगे। 90 डिग्री दैट कैन बी रिटन एज 89 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड्स से मतलब मेरे पास क्या आता है? 1 डिग्री दैट इज वी हैव 60 मिनट। 60 मिनट्स इज रिटन एज 60 और एक बार, एक लाइन, ठीक है। देन वी हैव व्हाट? 1, दैट इज व्हाट वी गेट 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, जो हम नॉर्मल टाइम के अंदर पढ़ते हैं। बट दे विल बी रिटन एज व्हाट? उसको हम लिखते कैसे हैं? वी राइट डाउन लाइक दिस, ध्यान रखना, 6 डबल डैश। नाउ देन वी राइट डाउन 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 89 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। 180 डिग्री को आई कैन राइट डाउन एज व्हाट? 179। मेरे पास क्या लिखा जा सकता है? 179 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स, ठीक है। देन वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मेरे पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90। दो एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे? व्हेन देयर सम इज 90। ऐसे ही मेरे पास क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180, ठीक है। देन वी हैव एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? मतलब ये मेरे पास ये जो एंगल है, दिस एंगल, साथ वाला एंगल, जिसमें मेरे पास क्या आता है? वी हैव वन कॉमन रे। ये दिस ओ बी इज अ कॉमन रे, जिसमें मेरे पास क्या आता है? दो रेज होती हैं, वन एक साइड में, और उसमें एक कॉमन रे होती है। दैट इज ओ बी। जैसे एक कॉमन रे है तो दूसरी दोनों जो रेज हैं दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ इट। जैसे ओ एक डायरेक्शन में है, ओ सी दूसरे डायरेक्शन में है, ठीक है। देन वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट वन जो हम यहाँ पे इससे अब इसमें यूज करेंगे। जैसे तो हम कॉम्प्लीमेंट्री भी यूज करते हैं, सप्लीमेंट्री भी यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सम इज 90, सप्लीमेंट्री सम इज 180। एडजेसेंट एंगल साथ वाले बिल्कुल जुड़ते हुए, साथ पड़ोसी हम कहते हैं। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इज व्हाट वी हैव, दैट वी हैव इट फ्रॉम 9th क्लास। यहाँ से 9th क्लास की वर्किंग शुरू होती है। वैसे जूनियर में भी आपने पढ़ा होगा। इफ अ रे, वो कहता है टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर एंगल इफ their non-common arms are two opposite rays. If their non-common arms are two opposite rays, fine. Then we have supplementary.
would we have, यहाँ पे कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, देयर सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। जैसे मैंने यहाँ लिखा AOB BOD आर द लीनियर पेयर, AOB प्लस BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन वी हैव लीनियर पेयर एक्सियम, क्या कहता है लीनियर पेयर एक्सियम, व्हाट वी हैव इन दिस केस, वो कहता है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ line then the sum of two adjacent angles so formed is what we have 180 degree. Now if sum of two adjacent angle is 180 degree then non-common arms of the angle form a line, the non-common arm of the angle form a line, ठीक है। Then next we have vertically opposite angles, vertically opposite angles, जैसे मैंने यहाँ पे ध्यान से देखना vertically opposite angle हम कैसे लेते हैं यहाँ पे, just see this one carefully। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये क्या था, लाइक इफ़ यू सी इन दिस फिगर, अगर आप इस फिगर को देखेंगे ध्यान से, इस फिगर को देखेंगे तो यू फाइंड इट आउट कि ये वाले जो एंगल हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज़ व्हाट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब जो जैसे क्रॉस बना रहे हैं उस क्रॉस के बीच में सेम, जैसे ये जो हैं, ये जो एंगल जो हैं दे आर व्हाट वर्टिकली एंगल AOC एंड BOD। सेम वे आई हैव व्हाट AOB और COD आर ऑल्सो व्हाट वर्टिकली opposite angles, ठीक है। तो देखिए this is what we have it as a vertically opposite angles, very important from the point of view of 9th standard, please take care of it. Now next we have properties of parallel line. Before I have properties of parallel lines, पहले हम पढ़ते हैं what are corresponding angles, corresponding angles क्या होते हैं, बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पे। corresponding angle थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको। Now corresponding angles क्या होते हैं, corresponding angle क्या हुआ, जैसे 1 और 8, मैं corresponding angles की मैं definition कहता हूँ which lies on the same side of line and same side of transversal, जैसे लाइन से ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट में, that is what 1 और 8 पेयर हो गया, ठीक है। फिर लाइन से ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, then that is what 2 and 5 are what corresponding pair, ठीक है। then we I'll take up what we have next, मेरे पास क्या है, लाइन से नीचे और आपके इधर इसके like we have it left में 3 and 6, then we have what next we have it up in this case, the last one we get is what 4 and 7, they are what corresponding pairs। वो यहाँ पे ध्यान से देखें, ये पेयर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, like I'll take up this is 1 8, मैं इनको अलग अलग करता जा रहा हूँ, प्लीज टेक केयर। देन वी हैव व्हाट नेक्स्ट इज व्हाट 2 5, they are corresponding pair, 2 and 5 are corresponding pair। then we have next we get is what color using up in this case, then we have 3 and 6 are what corresponding pair। the last one we have is 4 and 7 are corresponding pair, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, डेफिनेशन क्या होता है, विच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। देन ही सेज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ध्यान से देखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आई एम जस्ट मेकिंग अप अ फिगर हेयर, ये मेरे पास एक जैसे ये फिगर है, ठीक है, एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल आई हैव। ना ऑल्टरनेट पेयर क्या होगा, जैसे ये क्या है, लाइक वी हैव इट, मैंने यहाँ पे लिया 3, this is 3 and this one is 8, they are alternate। ऐसे if I take up the next one, जैसे मेरे पास क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, these are also alternate pair, ये भी क्या है, alternate pair हैं, they are on the different side of, they are inside the line but they are on the different side of transversal। एक मतलब एक नीचे लाइन के बीच में ही है, लेकिन एक मेरे पास अगर लेफ्ट में है तो दूसरा, एक अगर मेरे पास राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में है, that's the way we have it as a, we call it as a alternate interior angles, इसको हम क्या नाम देते हैं, alternate interior angles। then we have the last one that we have it as a co-interior angles मेरे पास क्या होगा, ध्यान से देखना, जैसे मेरे पास ये और ये एक लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो को-इंटीरियर मेरे पास क्या हो जाएंगे, लाइक आई से दिस एंड दिस, इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। देन वी हैव व्हाट वी गेट, ये और ये, इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री विद अस, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी हैव इट एज अ सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल इज व्हाट 180 डिग्री, दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज अ alternate interior angle, ठीक है। नाउ सॉरी, वी कॉल इट एज अ को-इंटीरियर एंगल or supplementary angle। Co-interior angle, they lie on the same side of transverse inside the line but on the same side of transversal they lie, ठीक है। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं
तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ध्यान रखना सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज व्हाट, 180 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना। फिर से रिपीट करूंगा, इफ लाइंस आर पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ऐसे उल्टा भी है, रिवर्स भी है। अगर corresponding angles are equal then I say, ध्यान से कि नीचे लिखा हुआ है properties of parallel line, if a transverse intersect two lines in such a way, if transverse intersect two lines such that any pair of corresponding angles are equal, any pair of alternate interior angles are equal, any pair of interior angle on the same side of supplementary, then the lines are parallel। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है लाइंस पैरेलल होंगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है लाइंस पैरेलल होंगी, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होगा, लाइन पैरेलल होंगी। ध्यान रखना कहीं पे भी आप अगर आपको ज्योमेट्री में पैरेलल लाइंस प्रूव करना है तो आपको इन तीनों पॉइंट को ही फोकस करना है पैरेलल के लिए, और कुछ नहीं सोचना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री है, देन ओनली आई से द लाइंस आर पैरेलल, अदरवाइज द लाइंस आर नॉट पैरेलल, ठीक है। नाउ देन वी हैव नेक्स्ट वी से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, मेरे पास कहता है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, फॉर एग्जाम्पल इज गिवन टू यू, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देन ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ। जैसे मैं कहता हूँ L1 L2 से पैरेलल है, L2 L3 से पैरेलल है, तो L3 और L1 भी आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। सेम वे ही से द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सेम पैरेलल लाइंस to each other, that is AB is parallel to CD and EF is parallel to AB is perpendicular to CD, EF is perpendicular to CD, then AB is parallel to EF, then AB is what, parallel to EF in this case, ठीक है। now next we talk about triangles, next हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, that is a triangle we are talking about, fine। now ध्यान से देखें, फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे पास ट्राइंगल में क्या कहा जाता है, वो कहता है a plane figure bounded by three lines in a plane is called a triangle। वो क्या कहता है, ट्राइंगल, मेरे पास ये ट्राइंगल 3 साइडेड है, वो कह रहा है अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है, अगर कोई भी ट्राइंगल की साइड इक्वल नहीं है, दैट इज अ स्केलिन ट्राइंगल, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है, दो साइड्स इक्वल हैं, कोई भी दो साइड्स अगर ट्राइंगल की आपस में इक्वल हैं, देन आई कॉल इट दिस एज अ isosceles triangle, I call it as a isosceles triangle, ध्यान रखना इस चीज को। then we have the next one again, if all three sides are equal, अगर तीनों की तीनों साइड इक्वल हैं, all three sides are equal, then we call this as a equilateral triangle, उसको हम क्या कहते हैं, equilateral triangle, ठीक है। अगर मेरे पास क्या कह रहा है, one angle is a right angle, अगर एक एंगल 90 डिग्री है, then that triangle is called right angle triangle, उसको हम क्या नाम देते हैं, right angle triangle, ठीक है। now the most important property again we have it, very important one, we get it from here, that is what, exterior angle theorem। exterior angle theorem क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना मुझे प्लीज, केयरफुली एवरीबडी, आई एम जस्ट ड्राइंग द फिगर हेयर, मैं इस फिगर को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये वाला एंगल, ये और ये, जैसे मैंने इसको नाम दिया 1 2 3। ना एक्सटीरियर एंगल मुझे क्या कहता है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 + 3, दैट इज अ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। मतलब हमें क्या करना होता है, हमें जो लॉजिकली ध्यान रखना होता है, जो एक्सटीरियर एंगल लेंगे उससे साथ जो लीनियर पेयर लग रहा है उसको छोड़ देना, मतलब जो एंगल 1 है वो 2 + 3 के बराबर है, क्योंकि मैंने जो उसका एडजेसेंट एंगल था उसको छोड़ के बाकी दो के सम के बराबर है। दैट्स द वे वी रिमेंबर द ट्रिक टू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स टू यू इज व्हाट, हम जैसे सबको ये आइडिया तो है, ये 3 साइडेड फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। 4 साइडेड फिगर को वी कॉल इट एज अ क्वाड्रिलेटरल। देन वी हैव इट अप 5 साइडेड फिगर इज कॉल्ड पेंटागन, 6 साइडेड फिगर इज कॉल्ड हेक्सागन, 11 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नोनागन, 10 डेकागन। हाँ ध्यान से देखना, ये 11 लिखा हुआ, इट शुड नॉट बी 11, इट शुड हैव बीन n। ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी n, क्या होना चाहिए यहाँ पे
एन इज कॉल्ड एन गन, मतलब हम उसके आगे हम साइड्स नहीं बोलते हैं, जैसे हमने 10 तक बताएंगे डका गन, उसके बाद 11 गन, 12 गन, 3 गन, 13 गन, 14 गन, दैट वे भी, मतलब रादर देन रिमेंबरिंग साइड्स हम इस ढंग से कहते हैं। हाँ, एक और वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने यूज़ किया, रेगुलर। रेगुलर का मतलब है ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेगुलर। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर है, स्क्वायर रेगुलर है, रेगुलर पेंटागन मतलब ऑल एंगल्स ऑल साइड्स आर इक्वल, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर, जहाँ पे भी रेगुलर मतलब आएगा उसमें सारे एंगल और सारी साइड्स आपस में बराबर हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस वी हैव इट, दैट इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग एन साइड इज व्हाट, हम इसको क्या कहते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री। मतलब किसी भी पॉलीगन, मतलब जैसे हम कहते हैं एक फिगर है जिसमें 20 साइड हैं, तो अगर मेरे को बोले कि इसकी सम ऑफ ऑल साइड निकालो, आप नहीं ऐसे नहीं सोच पाएंगे, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो यू कैन थिंक 20-2 इंटू 180 विल गिव यू द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ 20 साइड्स। जो 20 साइडेड फिगर है उसके सभी एंगल्स का सम आपके पास आ गया। हाँ, अब 20 एंगल्स जो कोई फिगर है उसमें मेरे को कोई बोले कि इसका ईच एंगल निकालो, इफ इट इज रेगुलर ईच एंगल निकालो, देन आई यूज दिस फॉर्मूला n-2 इंटू 180 बाय n। हम क्या यूज करते हैं, n-2 दैट इज 20-2 इंटू 180 बाय 20, दैट वे वी हैव इट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, पक्का कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। हाँ, एक पॉइंट हमने इसमें नहीं अभी देखा, वो मेंशन नहीं किया, बाय चांस आई फॉरगॉट टू मेक इट अप इन अ शीट, दैट इज सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ऐसे ही सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या सॉरी ट्रायंगल नहीं, इल बी व्हाट वी हैव 4 साइडेड फिगर विल बी 360। वैसे इसमें 360 इस्तेमाल में नहीं आएगा, इसमें आपका 180 का ही इस्तेमाल आएगा, दैट इज सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट 180 डिग्री। सो प्लीज वंस अगेन रीकैपिंग ऑल द पॉइंट्स विद यू, पहले में हमने पढ़ा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, पहला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फिर हमने पढ़ा उसी में लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का था सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। हाँ, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल अगर 180 भी हैं तो भी आई विल से दीज टू रेज आर ऑपोजिट रेज, ठीक है ना। देन वी हैव नेक्स्ट हमने पढ़ा, दैट इज व्हाट वी हैव, इफ लाइंस आर पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 degree. Same way if I say sum of, like if I say corresponding angles are equal, then lines are parallel, alternate interior angles are equal, lines are parallel, then sum of co-interior angle is 180 degree, then also the line is parallel, ठीक है। then we have next is sum of 3 angles of a triangle is 180 degree। फिर हमने पढ़ा exterior angle theorem, फिर हमने पढ़ा how we take out if number of sides are given sum of all angles of a triangle, then sum of each, sorry not sum, each angle of a regular polygon, ठीक है। this is what we have the basic theory of your 8th chapter। जो मैंने आखिरी लाइन डिस्कस की है उसको ध्यान से देखना, that will sum up everything with you। take care, bye bye, see you in the next lecture।